बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव के किनारे गंगा नदी के पास सीमा और राधा नाम की दो बहनें रहती थीं। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उनके माता पिता का देहांत तब हुआ जब वे बहुत छोटी थीं। तब से वे एक दूसरे का सहारा बनकर जी रही थीं। सीमा बड़ी थी और शांत स्वभाव की थी। वह बचपन से ही मेहनती और जिम्मेदार थी। वहीं राधा उससे बिल्कुल उलट, चुलबुली और नटखट स्वभाव की थी, लेकिन अपनी बड़ी बहन की हर बात मानती थी। गरीबी में पली बड़ी इन बहनों का सपना था कि वे अपने जीवन को गरीबी और तंगहाली से बाहर निकालें। उनके पास जीने के लिए कुछ ज्यादा साधन नहीं थे। खेतों में मजदूरी और दूसरों के घर काम करके वे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थीं। उनके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जो छेदों से भरी थी, और बरसात के दिनों में तो उनकी झोपड़ी में रहना असंभव हो जाता था, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। सीमा को हमेशा लगता था कि अगर उन्हें गरीबी से बाहर निकलना है तो कुछ नया करना होगा। उसे दूसरों के घरों में काम करके या खेतों में मजदूरी करते हुए अपने सपने अधूरे लगते थे, लेकिन वह अपने सपनों को लेकर संजीदा थी। एक दिन सीमा गांव के एक पेड़ के नीचे बैठी थी। पास में ही कुछ मछुआरे अपनी नावों पर मछलियां बेच रहे थे। वह गौर से देख रही थी कि कैसे लोग उनकी नावों के पास आते और उनसे मछलियां खरीदते। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह तेजी से राधा के पास गई और बोली, राधा, मुझे एक बात सूझी है। क्यों ना हम नदी के पास एक छोटा सा ढाबा खोलें। यहाँ रोज इतने मछुआरे आते हैं, राहगीर आते हैं। अगर हम उन्हें चाय और खाना बेचें तो शायद हमारी हालत सुधर सकती है। राधा हंसते हुए बोली, ढाबा? हमारे पास तो चूल्हा और 2 बर्तन ही हैं। खाना बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सीमा मुस्कुराई और बोली, हमारे पास थोड़ी सी बचत है। हम इसे छोटे से काम से शुरू करेंगे। बड़ी चीजें हमेशा छोटी शुरुआत से ही होती हैं। राधा को बहन की बात समझ में आ गई। उन्होंने तय किया कि वे अपनी छोटी सी झोपड़ी के पास नदी किनारे नाव पर एक ढाबा शुरू करेंगी। अगले दिन सीमा और राधा ने अपनी बचत से थोड़े चावल, दाल और चाय की पत्तियां खरीदी। उन्होंने गांव में कुछ पुराने कपड़े और बर्तन मांगे। उनके पास एक पुराना चूल्हा था जिसे उन्होंने साफ करके ठीक किया। उन्होंने एक छोटी नाव ली जो गांव के एक मछुआरे ने उन्हें किराए पर दी थी। वह नाव ही उनका नया ढाबा बन गया। उन्होंने नाव पर चूल्हा जलाया और खिचड़ी बनानी शुरू की। पहले दिन उनका ढाबा छोटा था, केवल खिचड़ी और चाय थी, लेकिन उनकी मेहनत और ईमानदारी से बने स्वादिष्ट खाने ने लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। मछुआरे, जो दिन भर पानी में मेहनत करते थे, उनके ढाबे पर आते और गर्म चाय और खिचड़ी का आनंद लेते। धीरे धीरे उनके ढाबे की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। अब गांव के लोग भी उनके नाव वाले ढाबे पर आने लगे। उनकी खिचड़ी का स्वाद हर किसी को पसंद आता। सीमा और राधा ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझा और खाने के विकल्प बढ़ाने शुरू कर दिए। अब वे खिचड़ी के साथ सब्जी, पराठे और पकौड़े भी बेचने लगी। उनके पास जो भी पैसा आता उसे वे अपने ढाबे को बेहतर बनाने में लगाती। उनकी नाव, जो पहले एक साधारण सी ढाबा थी, अब एक चलता फिरता रेस्टोरेंट बन गई थी। हर सफलता की राह में मुश्किलें जरूर आती हैं। एक बार गांव में भारी बारिश हुई और नदी का पानी बढ़ गया। उनकी नाव बहने की कगार पर थी, लेकिन सीमा और राधा ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरी रात जागकर अपनी नाव को बचाया। एक और बार गांव के कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि लड़कियां ढाबा चलाएंगी, ये काम मर्दों का है, लेकिन बहनों ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और अपनी मेहनत जारी रखी। कई महीनों की मेहनत के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वे रोजाना अच्छे पैसे कमाने लगी थीं। उन्होंने अपनी झोपड़ी को पक्के घर में बदल लिया। उनकी नाव, जो कभी सिर्फ एक छोटी सी ढाबा थी, अब प्रेरणा का प्रतीक बन गई थी। सीमा और राधा की कहानी ने पूरे गांव को सिखाया कि सपने बड़े हों या छोटे, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और लगन की जरूरत होती है। ये कहानी सिर्फ सीमा और राधा की नहीं, हर उस इंसान की है जो अपने हालातों से लड़कर आगे बढ़ता है। ये सिखाती है कि मुश्किलें हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जहाँ चाह होती है, वहाँ राह निकल ही आती है।